नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और बात करेंगे कन्हैया कुमार की। विपक्ष की तरफ से यूथ आइकन बन करके उभरे कन्हैया कुमार को लेकर के चर्चा ये थी कि वो कहां पे हैं, क्यों नहीं चुनाव प्रचार में नज़र आ रहे हैं। 29 अप्रैल को बेगूसराय में चुनाव संपन्न हो जाने के बाद उनका कहीं पे अता पता नहीं था, लेकिन अब उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि वास्तव में उनकी तबीयत खराब है और दिल्ली में ही वो अपना रह करके इलाज करा रहे हैं। तो लिहाजा अब ये उम्मीद करना उनसे कि वो चुनाव प्रचार में नज़र आएंगे, इसकी उम्मीद कम लगती है। तो इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। वो बताएंगे कि क्या जानकारी मिली है। जानकारी ये मिली कि बेगूसराय के भी काफ़ी पत्रकार कन्हैया कुमार से संपर्क करने के लिए परेशान थे, क्योंकि तमाम तरह के लोगों को तमाम तरह के बयान लेने होते हैं और चुनाव खत्म हो चुका है। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होने में बहुत कम समय बचा है। 23 तारीख को काउंटिंग होनी है, तो लोग प्रयास कर रहे थे। और हम लोगों ने जब परसों ये वीडियो किया कि कन्हैया कुमार लापता हैं पिछले 10-15 दिन से, जब से बेगूसराय का चुनाव हुआ तब से वो लापता हैं और किसी को कोई खबर नहीं मिल रही। कोई फ़ोन कर रहा है तो फ़ोन उठाने वाला सही जवाब नहीं देता, इधर उधर की बात करता है, बताता है बात कराएंगे, बताते हैं। तो वो स्थिति अब ये है कि आज बेगूसराय के कुछ पत्रकारों ने उनके परिवार में जब फ़ोन किया, वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या वो शत्रुघ्न सिन्हा का रोड शो करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी चर्चा थी कि वो शत्रुघ्न सिन्हा का चुनाव प्रचार करने पटना जा सकते हैं। मैं कन्हैया कुमार को अक्रॉस द पार्टी लाइन, जो कुछ लोग पसंद करते थे, जो कुछ लोग पसंद करते हैं, जो कुछ लोग ट्विटर पे उनके बारे में लिखते हैं अच्छा, उनमें शत्रुघ्न सिन्हा थे, उनमें अरविंद केजरीवाल भी हैं। ऐसे कई लोग हैं जो उनके पक्ष में ट्विटर पे लिखते रहे हैं। तो ये माना जा रहा था कि वो शत्रुघ्न सिन्हा का प्रचार कर सकते हैं, और ये चर्चा भी थी कि वो उनके लिए प्रचार करने जा सकते हैं, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ बीजेपी के रविशंकर प्रसाद के सामने कड़े मुकाबले में फंस गए हैं। तो परिवार ने बताया कि नहीं, वो किसी के चुनाव प्रचार में नहीं जा सकते, क्योंकि उनके गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है और वो दिल्ली में ही इलाज करवा रहे हैं। जब उनके परिवार से ये पूछा गया कि किस अस्पताल में भर्ती हैं या किस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, उन्होंने कहा कि इतना डिटेल हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब है और वो दिल्ली में ही रह के इलाज करा रहे हैं। तो जब उन लोगों ने पूछा कि वो बेगूसराय कब लौट रहे हैं, काउंटिंग भी हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि 23 तारीख को काउंटिंग है, तो वो 20 मई को दिल्ली से बेगूसराय आ सकते हैं। एक बात बताइए, आप ही के बात से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आपने वहाँ पे पत्रकारों से बातचीत की होगी। 29 अप्रैल तक कन्हैया कुमार को कोई दिक्कत नहीं थी कि जैसे ही वहाँ पे चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद दिक्कत हुई। और अब जैसा कि आप ही बता रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों ने बताया है कि वो 20 मई के आसपास आ सकते हैं, क्योंकि 23 मई को काउंटिंग है। तो कुछ इसमें से आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कुछ है ऐसी बात जिसको बताया नहीं जा रहा है कि तबीयत खराब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है? क्योंकि ऐसे कैसे होगा कि ये एकदम श्योर हैं कि जो है मतगणना से पहले वो आ जाएंगे? देखिए, तबीयत तो ख़राब हो सकती है, तबीयत किसी भी ख़राब हो सकती है। और मैंने एक कैंडिडेट का चुनाव देखा है, नाम उनका नहीं बताऊंगा, जो चुनाव के प्रचार तक, वोटिंग तक तो बिल्कुल खड़े थे, बिल्कुल सीधे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो उनके कमर में इतनी भयंकर दर्द, वो दर्द पहले से था, लेकिन वो दर्द को दबा के बैठ के चुनाव प्रचार कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि इस समय इलाज कराने का वक्त है नहीं है उनके पास। इलाज कराएंगे तो वो समय उनका बर्बाद होगा जिस दौरान वो प्रचार कर सकते। तो आदमी मुट्ठी बांध के, जैसे पेन सह करके, हाँ, सारी पीड़ा सह के भी चुनाव वोटिंग तक प्रचार कर लेता है। और उसके बाद वो कैंडिडेट जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, वो लगभग 1 सप्ताह तक डॉक्टर के हॉस्पिटल में रहे। उनका वो कमर में जो दर्द हुआ तो वो एक उसको क्या वो फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट ने उनका इलाज किया, दवा चले तो उनको ठीक हुई। तो ये इस तरह की चीज़ हो सकती है। लेकिन कन्हैया के साथ एक दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, कन्हैया के परिवार ने अगर बेगूसराय के पत्रकारों को ये कहा है कि वो बीमार हैं और दिल्ली में इलाज चल रहा है, तो हमें मानना चाहिए कि वो सच बोल रहे होंगे, बीमार होंगे, झूठ बोलने की कोई वजह नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसका कोई राजनीतिक कारण ढूंढना चाहते हैं तो मुझे ये लगता है कि कन्हैया अगर किसी के प्रचार में जाना भी चाहते होंगे, जैसे दिग्विजय सिंह ने खुद ट्वीट किया कि कन्हैया उनके प्रचार में आ रहे हैं, लेकिन कन्हैया वहाँ नहीं गए। कन्हैया वहाँ नहीं गए, या कन्हैया को वहाँ नहीं आने दिया गया, या कन्हैया को आने से रोक दिया गया, ये एक पॉलिटिकल, क्योंकि बीच में ये भी बात आई थी कि वहाँ कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी और दिग्विजय सिंह से कहा गया कि उनको बुलाना ठीक नहीं होगा। हाँ, जैसे अब मुझे ये लगता है कि अगर कन्हैया दिल्ली में भी थे तो वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी हो सकता था, कुछ प्रचार करते हैं। लेकिन ये हो सकता है दूसरा थॉट अरविंद केजरीवाल कैंप में ये चल रहा हो कि कन्हैया को लाने से
विपक्ष को कोई दूसरा मुद्दा ना मिल जाए कि भाई ये राष्ट्र जो कन्हैया के ऊपर ये भाजपा और बाकी लोगों का ये आरोप है कि ये राष्ट्रद्रोही हैं, इन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया, जो साबित नहीं हुआ है, कोर्ट में अभी तक उसमें चार्जशीट नहीं दाखिल हो पाई है। तो हो सकता है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, भाजपा के खिलाफ जो पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही हैं, उनको कन्हैया पसंद हो, लेकिन कन्हैया को लाके वो इस मुद्दा नहीं देना चाहते, विपक्ष को ये एक हथियार नहीं देना चाहते कि कन्हैया को ये देशद्रोही को ला रहे हैं, जो कन्हैया को देशद्रोही कहती है पार्टी और जिसके कार्यकर्ता देशद्रोही कहते हैं, वो उनको ये कोई मौका नहीं देना चाहती होगी। इसलिए मुझे लगता है कि कन्हैया की अगर इच्छा भी रही होगी या सामने वाली दूसरी पार्टियों की भी इच्छा रही होगी, तो भी इस मसले को कंसीडर करने के बाद उन्होंने कन्हैया को कहा होगा कि आप आराम करिए, आपके आने से हमें हो सकता है फ़ायदा के बदले नुकसान हो जाए। और यही वजह हो सकती है कि दिग्विजय सिंह के खुल के ये बताने के बावजूद कि कन्हैया कुमार आ रहे हैं उनके प्रचार में, कन्हैया कुमार भोपाल नहीं जा सके। मुझे लगता है कि आप में तो एक ये भी फैक्टर काम कर रहा था कि चूंकि आप सरकार पे ये आरोप है कि उनको देशद्रोही के लिए जो आरोप पत्र दायर किया गया उसका जो सैंक्शन होता है वो दिल्ली सरकार दबाए बैठी है, शायद चुनाव की वजह से बहुत दिन हो गए। उस पर कोर्ट ने कई बार उनसे पूछा भी, और यदि कन्हैया कुमार उनके लिए प्रचार करने के लिए आते हैं तो ये और साबित होगा और बीजेपी इस मुद्दे को उछालेगी कि देखिए देशद्रोही से तो करा ही रहे हैं चुनाव प्रचार और साथ में उसके लिए सैंक्शन भी नहीं दे रहे हैं कि हाँ हम ये आरोप पत्र जो दायर किया गया इससे हम सहमत हैं। हो सकता है ये राजनीति है। खैर अभी तो हमें इस पर यकीन करना चाहिए कि कन्हैया कुमार के यदि घर वालों ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है तो निश्चित रूप से होता है, चुनाव में थकान भी होती है, पहला अनुभव है कि उनकी तबीयत खराब होगी और दिल्ली में रह करके वो इलाज करा रहे हैं। देखते हैं कि मतगणना से पहले वो बेगूसराय जाते हैं और फिर उसके बाद वो क्या बयान देते हैं और वहाँ का रिजल्ट क्या रहता है। कन्हैया कुमार बीमार रहें या चुनाव प्रचार करें, इसके बावजूद वो चर्चे में हैं और उनकी तरफ लोगों की नज़रें रहती है। जो भी इसमें और डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।